दोस्तों नमस्कार। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। जो हमारे संविधान में अनुसूचियां पहले फर्स्ट पेज पे दिया जाता है, अनुसूचियों के बारे में शॉर्टकट में पूरे संविधान का लेखा जोखा बता दिया जाता है कि ये चीज़ इसमें दिया गया है। अब बताइए अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां पहले 8 थी, अब हो गई है 12। वर्तमान में हमारे 12 अनुसूचियां चल हैं। तो इन अनुसूचियों में क्या कहा गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो यही चीज़ हमें जानकारी लेना है। देखो पिछले वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक अनुसूचियों के बारे में बता दी हूँ, इसमें क्या क्या आते हैं। लेकिन आज 7 से लेकर 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना तक आप लोग को अनुसूचियों के बारे में बताना है। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे 7 अनुसूचियों के पहले 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, ये चीज़ आप देखिए। तो शक्तियों का बंटवारा कहा गया है, शक्तियों का बंटवारा क्या कर रहा है शक्ति, लेकिन किस शक्तियों का बंटवारा? तो आपको पता है कि जो अपना भारत देश है पूरा ये राज्यों का संघ है। इसमें केंद्र शासित आते हैं, राज्य आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी आए, तो ये कर रहा है संघ। संघ मीन्स इकट्ठा, मतलब सब लोग जो इसमें है, पूरा भारत एक संघ है। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे देता है कि संघ सूची, जो चीज़ है शक्तियों का बंटवारा कह दिया, लेकिन इसमें सूचियों के बारे में बताएगा। क्या बता रहा है? कह रहा है कि संघ सूची, संघ सूची ये या फिर केंद्र सूची, केंद्र सूची इसे आप कह सकते हो। एक आता है आपका राज्य सूची, ठीक। उसके बाद आता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन चीज़ों में आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है संघ सूची, राज्य, केंद्र सूची, राज्य सूची, और ये तो आपको इतना पता होना चाहिए। देखो पहले इसमें क्या कह रहा है, पहले इसके बारे में देखिए। संघ सूची में पहले 97 यानी 97 विषय था। कितना विषय था? 97 विषय था। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि इसमें काम केंद्र सरकार को कितना करना है, ये संघ सूची में कितना काम है, केंद्र सरकार को काम कितना करना है, वो किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक। तो कितना था? 97, इसमें प्लस करके 3 जोड़ दिया गया, इक्वल हो गया 100, यानी वर्तमान में 100 मतलब विषय बना दिया गया इसमें। अब कहेगा कि क्या केंद्र सरकार कौन सा काम करेगा, तो आपको पता है कि जो विदेश से मंत्री आते हैं, विदेश मंत्री, या विदेश से कोई ऐसे विदेशी लोग आते हैं, क्या विदेशी लोग आते हैं, तो इस पे कौन काम करता है? तो आप बता सकते हो कि इस पे केंद्र सरकार, संघ सूची, ये संघ सूची में दिया गया है, यानी केंद्र सरकार काम करता है। संघ सूची का मतलब केंद्र जो है, सरकार जो है, ये जो राष्ट्रपति ये सब होते हैं, इन लोगों के किसके अंडर में काम है, केंद्र कौन सा काम करेगा, राज्य कौन सा करेगा, राज्यपाल इसमें कौन काम करेगा, तो ये बता दिया गया है। तो मैं आप लोग को केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सूची के बारे में बता रही हूँ। अब इसमें कह दिया कि जो मुद्रा है, जैसे कि पैसे वैसे की बात हुई, मुद्रा की बात हुई, इसमें कौन काम करता है? केंद्र सरकार करता है, इसमें भी केंद्र सरकार करेगा। अब आपसे पूछ दिया, मान लो कि पैसा पता चला कि मोदी ने पैसे को बंद कर दिया। अब पता चल रहा है कि मोदी जिस काम के लिए पैसे को बंद किए थे, उनका वही काम नहीं हुआ। ब्लैक मनी सारे निकाल के इकट्ठा कर दिए, कितना था किसके अंदर में, कितना लोग इधर उधर पैसे फेंक दिए, लेकिन पता ही नहीं चला। तो अब कौन सा काम, अब क्या इस समय फिलहाल में 2-3 दिन से क्या फैसला हो रहा है सुप्रीम कोर्ट और इनसे? देखो अभी आप लोग को सामने मिलेगा देखने के लिए कि क्यों प्रधानमंत्री ने नोट बंद कर दिया था, आरबीआई ने क्यों 1 दिन के अंदर ही साइन कर दिया या बोल दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो है आप ऐसे कर दो। तो क्यों बोला था? ये चीज़ आप लोगों को 14-15 तारीख में आपको पूरा क्लियर बात, फैसला, या फिर न्यूज़ में, या फिर मैं ऐसे टॉपिकों को लेके आपको बता दूंगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों पछतावा हो रही है,
क्यों नोट बंद कर दिया गया, ये सब चीज़ों के बारे में, काला मनी धन बटोरने के लिए या फिर कोई और फैसला इसमें था, ये बताऊंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे विदेश मंत्री, मुद्रा, यहाँ पे जनगणना कौन करता है? जनगणना, मान लो जनगणना जो होती है तो केंद्र सरकार करते हैं, क्योंकि 10 साल पे जनगणना होती है, तो केंद्र सरकार जनगणना करता है। कितने बच्चे पैदा कर दिए लोगों ने, कितने जनसंख्या हो गया यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ केंद्र सरकार ये इनके अंडर में है, ये करते हैं। तो मान लो हम ये 100 यहाँ पे, तो 100 तो इस बोर्ड पे लिख के आपको बताऊंगी नहीं, आप अपने कॉपी में, बुक्स में होगा, आप बुक्स से देख के पढ़ लेना कि इसमें 100 विषय क्या क्या दिया गया। सिर्फ इतना आपको बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता दूंगी, इसको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे समझना चाहते हो। उसके बाद में आगे आपका क्या चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है कि राज्य सूची, इसमें कौन सा काम है, इस पे विषय क्या है, इनको कितना दिया गया है काम करने के लिए, ये किस टॉपिक पे काम करें, कितना विषय इनके पास है। तो इनके पास विषय कितना है, तो सिर्फ इनके पास 66 विषय था, लेकिन अब है नहीं, तो 5 इसमें से माइनस कर दिए, तो अब इनके पास कितना है, 60, इसमें से माइनस कर दिए तो 61 हो गया। यानी कि 61 विषय राज्य सूची के अंदर दिया गया है। अब राज्य जो काम करेगा इस पे काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का। लेकिन इसमें क्या क्या है, एक बात बताइए, जिस राज्य, मतलब यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, ये बोर्ड हो, वो बोर्ड हो, जितने भी राज्यों का बोर्ड है जो पढ़ाई होता है, जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया, यूपी बोर्ड से मैं पढ़ी हूँ, कोई बिहार बोर्ड से पढ़ा है, कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ क्या है कि इसमें दिया गया है। लेकिन इसमें से 5 निकाल दिया गया, तो क्या क्या निकाला गया ये भी बताऊंगी आप लोगों को समवर्ती सूची में जाने के बाद, क्योंकि उसमें से निकाला उकाला सारा काम है समवर्ती सूची करेगा। तो यहाँ पे कितना है, 61 टॉपिक है, यहाँ पे विषय है। इसके बाद ये कह रहा है कि जो पुलिस है, कितने कौन से राज्य में कितने पुलिस, कौन से राज्य में कितने पुलिस होना चाहिए। क्या ये आर्मियों का देखेंगे कि बॉर्डर पे जो लड़ाई हो रहा है, नहीं, बॉर्डर वाली लड़ाई वाली जो युद्ध की बात है, तो इसमें आएगा युद्ध की बात, केंद्र वाले में आएगा, जहाँ पे युद्ध हो रहा है ना, इस युद्ध के बारे में केंद्र में आएगा कि चाइना और पाकिस्तान से अब हमें लड़ना है, चलो सारे सैनिक तैयार हो जाओ, कौन करेगा इनको। तो इस अनुसूची में आएगा, और इसमें बताया जाता है कि ये केंद्र सरकार काम कर सकता है, ना कि राज्य सरकार। राज्य सरकार का पुलिस का काम है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे सब करना है। इनके अंदर 61 आते हैं। यहाँ पे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, सारे बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड भी इसमें था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड अब इसमें निकल के समवर्ती सूची में गया। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझ लिए, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि इतना 61 इसमें 100 उसमें बोर्ड भर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। आप लोग एक बार कॉपी में देख लेना। ये आता है समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची में क्या कह रहा है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य, मतलब सम सूची और राज्य सूची, ये समवर्ती में मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल के काम कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के इसमें काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड क्या है, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड, अब मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है, इसमें कौन कौन काम करे, केंद्र सरकार भी काम करेगा, राज्य सरकार भी काम करेगा, इसमें दोनों मिल के काम कर सकते हैं। जहां तक से उम्मीद है कि केंद्र सरकार में ही ये जाएगा कि ये केंद्र सरकार काम करेगा, लेकिन ऐसे कहीं पे राज्य सरकार भी, हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये सब तो राज्य सरकार कर रहा है, लेकिन ये दोनों अगर मिल के काम कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या समवर्ती सूची में दोनों मिल के काम करेंगे, केंद्र सरकार करेगा, राज्य सरकार करेगा, इन दोनों में ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। जो संघ सूची है, केंद्र सूची है, यहाँ पे राज्य सूची है, और यहाँ पे क्या है, समवर्ती सूची है। तो इसके बाद में आप लोग को जो सातवां ये अनुसूची था, शक्तियों का बंटवारा, लेकिन 8वां अनुसूची देखो, अब फिर 8वां अनुसूची बहुत छोटा है।
तो हम 8वें अनुसूची के बारे में यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि 8वें अनुसूची में क्या कहा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि मानक भाषाएं, मानक भाषाएं। अब बताइए इसमें मानक भाषाएं क्या है। इसमें क्या है कि 14 ऐसे राज्य बने जो कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना तो भाषाओं के तौर पे फजल अली के तहत गठन के तहत बना। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली थे। जब पेटू श्री रामलू क्या किए थे, 56 दिन के लिए उन्होंने भूख हड़ताल पे रह गए और उनका देहांत हो गया। इसके बाद में फजल अली, यहाँ पे बताया गया कि फजल अली संगठन के तहत 14 भाषाओं का उल्लेख, यानी 14 भाषाएं उस समय, तो पहला आंध्र प्रदेश बना तो 14 भाषाएं, कितने 14, इसमें प्लस कर दिया गया। उसके बाद में कुछ दिन बाद मान लीजिए तो उसके बाद में +1 आया, एक भाषा कौन सी आई, उसके बाद +3, उसके बाद +4, मान लीजिए इतने भाषाएं। 14 भाषा तो पहले ही बन गई थी। अब ये कि जो 15वां बना कौन सा भाषा बना, तो 15वां मतलब 21वें अमेंडमेंट के तहत, अमेंडमेंट के तहत कौन सा भाषा बना, पहला तो सिंधी भाषा बना। कौन सा, सिंधी भाषा बन गया 21वें अमेंडमेंट के तहत। दूसरा आ गया आपका 71वें अमेंडमेंट के तहत, मतलब संशोधन के तहत, संशोधन, ये 3 बने। तो कोंकणी, मणिपुरी, उसके बाद बना नेपाली। ठीक है, क्या क्या बना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71वें संशोधन के तहत बना। उसके बाद बन गया 52, मतलब 92 संशोधन, 92 संशोधन के तहत क्या बना कि संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, यानी ये 4, मतलब ये सारे मिला के 22 भाषाएं हो गया। ये चीज मानक भाषाएं हमारे भारत में जो मतलब बोली तो ऐसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि बोला जाता है इंग्लिश, बोला जाता है भोजपुरी, बोला जाता है हरियाणी, बहुत भाषा, लेकिन क्या ये है इसमें नहीं है। ये 22 भाषाएं में ये भाषा नहीं है। ठीक है, जो हमारे भारत में ये भाषाएं बोली जाती है सिर्फ 22 भाषा हैं, जो संविधान में, जो इस 8 अनुसूची में दिया गया है मानक भाषाएं, यानी सिर्फ मानक भाषाएं 22 मानक भाषाएं हैं। अब पहला मानक भाषा मतलब भाषाएं कब बना, तो आंध्र प्रदेश में बना। ये क्यों बना, जब मैं संविधान पॉलिटिक्स का कराने लगूंगी क्लास, उसमें बताऊंगी कि शुरू से मैं बताना स्टार्ट कर दूंगी कि क्यों बनाया गया। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है 9, यानी 9वां अनुसूची। तो हम 9वें अनुसूची के बारे में अब जानेंगे कि जो 9वां अनुसूची है, अनुसूची, इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें कहा गया है कि भूमि संबंध, यानी उस समय के लोग बहुत ज़्यादा क्या करते थे कि भूमि का बंटवारा तो नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे कुछ चीज का विकास होता है ऐसे ही। भूमि संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को भूमि संबंध के बारे में पता चल गया, लेकिन उसमें क्या बंटवारा होता नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बंटवारा विकास ऐसे ऐसे होता गया। तो मतलब बंटवारा विकास ही की बात मत समझो, क्योंकि 9 अनुसूची में कह रहा है कि इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है जैसे जो क्षेत्र कितना है, किसका कौन सा क्षेत्र है, कौन सा किसका है, ये सब के विषय में इसमें 9 अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है आपका 10वां अनुसूची। तो 10वें अनुसूची में क्या कहा गया है कि दल बदल संबंधी
प्रावधान, ठीक है, दल बदल संबंधी प्रावधान। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब जब इंदिरा गांधी, उससे पहले जब उनका मतलब मृत्यु हो गया था और उस समय परेशान मतलब लोग हो गया था, उस समय वोट जब वो समय वोट जब वोट का मामला चलने लगा तो ये क्या कर रहे थे कि जो जीत जाते थे अपना सीट लेके किसी अन्य को देना, बेचना, ये करना, ये सब के लिए दल बदल के लिए यहाँ पे रोकाहट किस अनुसूची में दिया गया है, तो 10वीं अनुसूची में बोला गया है। इसके बाद में आ जाता है आपका 11वां अनुसूची। 11वें में पंचायती राज, पंचायती राज, राज्य ने राज, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कितने विषय हैं बताओ। पंचायती राज में 29 विषय आ जाते हैं, लेकिन देखो जो नगर, ये 12वां बताऊंगी, इसमें कम आएंगे, क्यों आएंगे देखा अभी बताती हूँ। जो पंचायती राज है इसमें क्या है, इसमें गांव के बारे में दिया जाता है। पंचायत जानते हो, गांव में पंचायत होता है, पंचायत में इतने लोग ये आए वो आए ऐसे किए, इसमें इतने विषय दे दिया गया कि आप इतने काम आपके अंडर में आप करना, यानी कि ये अनुसूची में इसमें लिख दिया गया है। अब पंचायतों जो मुखिया होते हैं इन लोगों को इस पे काम करना चाहिए, ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए, सारे काम को, जो 29 इसमें दिया गया है विषय। उसके बाद आ जाता है आपका 11वां, यानी नगर निगम, 12 अनुसूची, नगर निगम और उसके बाद आ जाता है नगर पालिका। इसमें क्या करता है कि राज्यपाल, इसमें राज्यपाल को भी उतना ही मतलब अब राज्यपाल को भी छोड़ दो, इसमें विषय कितना दिया जाता है, 18। अरे भाई यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं शहरों में, लेकिन यहाँ पे नगर निगम में जो पब्लिक ज्यादा है, लेकिन इसमें विषय सिर्फ उनके लिए 18 दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसों के बल से राज्यपाल सारे काम करते हैं। जो भी जहाँ कुछ नली या फिर मान लो राज्यपाल नहीं, यहाँ पे तो राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री ऐसे बैठा दिया जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये पैसों के बल पे लोग अपना काम सुधार यहाँ का करते रहते हैं। शहरों में ज़्यादातर लगता है, गांव में पंचायत में थोड़ा कम ही लग जाता है, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब तो गांव में भी धीरे धीरे सुविधा सब कुछ मिलने लगी, पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान इंसान था, लेकिन अब जो शहर में है ना, शहर में सारी सुविधा सिर्फ पैसों के बल पे होता है। तो यहाँ पे राज्यपाल सारा सलाह, सारा चीज़ इनके अंडर में होता है कि ये क्या करेंगे और क्या करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग को 12वीं अनुसूची के बारे में, 7 से लेकर 12 तक की अनुसूचियों के बारे में पता चल गया। देखो मैंने 2 वीडियो बना रखी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6 तक जो अनुसूची बता रखी हूँ, फर्स्ट अनुसूची में पार्ट 1 में बता रखी हूँ, उसको भी देख लेना। इसके बाद आपको यहाँ भी जो मिलेगा पूरा 7 से लेके 12 तक, इसको भी आप लोग पूरा फाइनल देख लेना, तब समझ में आ जाएगा कि अनुसूचियाँ कितनी है, एक अनुसूची में, इस अनुसूची में क्या कहा गया है। मैंने ऊपर लिख भी दे रखी हूँ कि भूमि संबंध से है, ठीक है। इसमें 10वें में दल बदल है, 11वें में पंचायती राज है, 12वें में नगर निगम, नगर पालिका, इन सबों के बारे में दिया गया है। इतना इतना काम करना है, तुम्हें इतना विषय दिया जाता है, तुम इतना काम करोगे, तुम इतना काम करोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो पूरा देखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और कुछ बताते हुए आऊँगी। थैंक यू।